नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र यादव जीत क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम यूपीएसआई 2021 का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। यूपीएसआई में 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के आते हैं, जिसे जीके बोलते हैं, जिसमें मूल विधि और सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन रहता है। पिछली बार के अध्ययन के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से जो है आया था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, लगभग सभी दिन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 12 से 13 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से आता था। तो इस आधार पे हमने जो है सोचा सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइए हम 5 क्वेश्चनों का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून की समझ बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता। तो इसमें से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है। समान काम के लिए वेतन समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है। यह जिक्र नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। तो अर्थात यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर जो है ये किस में आता है? यह नीति निर्देशक तत्व में आता है। यह किस में आता है? नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। और कानून की समझ बराबरी और धर्म पालन, यह सब मूल अधिकार में आता है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, यह सब मूल अधिकार में आता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? एक बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। तो आइए हम इसका देखते हैं डिटेल से। अब यहाँ पर देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्या है यहाँ पर लिखा है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। आर्टिकल 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों यहाँ पे अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन इसमें भाग लेते हैं। और राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में आर्टिकल 54 में कहा गया है कि निर्वाचक गणों में जितने भी निर्वाचक गण होते हैं, यानी अर्थात जो चयन करते हैं, उसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के चयन में जनता का, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? जनता का निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। अर्थात जनता का कोई योगदान नहीं होता। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन
है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है या करके देते हैं? तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है लोकसभा स्पीकर, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिया है। तो यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को, अर्थात बी सही है। यहाँ पे देखिए दिया है आर्टिकल 56, ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 56 क के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देगा तो वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ से क्या है? संसद के किसी सदन द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी सही है। तो अब यहाँ पर देखिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल किस में किया गया है? 66 में। राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ एक प्रावधान है, आर्टिकल 61 में किया गया है। तो अनुच्छेद यहाँ पे 611 हो गया है, ये गलत है। आर्टिकल 61 के एक में यह बात कही गई। किसमें? एक में। आर्टिकल 61 के किसमें? एक में यह बात कही गई है के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा, अर्थात या तो राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी पारित किया जा सकता है। खंड 3, किसका खंड 3? 61 के खंड 3 के अनुसार, 61 के खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा। अर्थात लोकसभा यदि महाभियोग लगाएगा तो राज्यसभा उसकी अन्वेषण करेगा। अन्वेषण मतलब खोज करेगा, जांच पड़ताल करेगा, मतलब क्या इसमें सत्यता है, क्या असत्यता है। और अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार है। जांच हो रही है, अन्वेषण हो रहा है, तो राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपना प्रतिनिधित्व कराए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? पहला स्वयं राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा के सभापति, चौथा केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यप्रणाली की शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। इसमें संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है कहाँ पे तैयार किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अर्थात संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति
निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? पहला ऑप्शन दिया है भारत का महान्यायवादी, दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा एक राज्य का राज्यपाल, चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? उपरोक्त सभी, अर्थात भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, बार बार प्रश्न पूछता है कि 76 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया? तो 76 के अंतर्गत महान्यायवादी आता है, भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तथा आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल, 155 के अनुसार किसके? 155 के अनुसार राज्यों का राज्यपाल, अर्थात राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो ये हमारे 5 प्रश्न थे। आज हमारे द्वारा पहला मॉक टेस्ट यूपीएसआई के लिए बनाया गया। यूपीएसआई की तैयारी जितने भी छात्र कर रहे हैं, सब जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है पॉलिटिकल साइंस में। सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न आते हैं उसमें मूल विधि से 2 या 3 प्रश्न लगभग आता है। और सबसे ज़्यादा पिछली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम में, दोनों एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था और दूसरा फिर हुआ, दोनों एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न आते थे। इस आधार पर 12 से 15 प्रश्न लगभग पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न आते, तो सबसे ज़्यादा वरीयता पॉलिटिकल साइंस को देनी पड़ेगी। तो ये था हमारा पहला। हम इसी तरह से जीएस के आपके 40 प्रश्न के बहुत सारे मॉक टेस्ट लाएंगे, जिससे आपके सारे के सारे जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।